गांव जहाज में कारिजदेव बाबा के मेला का गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने किया उद्घाटन। माला व साफा पहनाकर ग्रामीणों ने किया सम्मान। वैर थाना इलाके के गांव जहाज में कारिजदेव बाबा का मंदिर बना हुआ है, जहां भाद्रपद माह में लगने वाले मेले का उद्घाटन करने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों व कारिजदेव मेला समिति के सदस्यों ने माला व साफा पहनाकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का स्वागत किया। फीता काटकर गृह राज्य मंत्री ने मेले का उद्घाटन किया। मेले का उद्घाटन है, क्या आप करने आ सकते हैं? तो मैंने कहा स्थानीय विधायक जी से भी पूछ लो, आप यदि बुलाएंगे तो देव बाबा के दर्शन करने कौन ले आएगा? हम सब लोग निश्चित रूप से आपके बीच में बैठे। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ और मैं यूँ कहूँ कि मेरी लटूरियां भी हैं ये भी। और आप सबको मालूम है इस बाबा के वंशजों में से भी मैं एक। जब यहाँ 6x6 की एक मूर्ति हुआ करती थी और उस घाट से लेकर के यहाँ तक आने में जो रेत परेशान करती थी उस समय चढ़ा नहीं जाता था, लोग बैठते थे। अब तो यहाँ जगह जगह भंडारे लग रहे हैं, वरना उस समय हमारे गोटियाओं के और ये जो गांव है इनमें औरतें 4-4, 3-3 दिन तक रात में भोजन बनाती थी और यात्री यहाँ रुकते थे, वो यही भोजन करते और दर्शन करते रहता है। उस समय से हम लोगों का आना जाना यहाँ है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी शक्ति है कारिजदेव। पशुपालक जो भी लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से आने वाले लोग हों, चाहे हरियाणा उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग हों, हमारे राजस्थान के लोग हों, जम्मू कश्मीर तक के लोग यहाँ आकर के दर्शन करें और दर्शन करके मनोती मांगते हैं कि देव बाबा उनके जीवन में खुशियां लेकर के आए, देव बाबा का आशीर्वाद उनके ऊपर रहे, पशुओं में किसी प्रकार का रोग नहीं हो, अच्छे दुधारू पशु हों और हमारी संततियां उनके आशीर्वाद से आगे बढ़े। ऐसा आशीर्वाद जब लेने के लिए आते हैं तो देव बाबा उनके ऊपर पूरी कृपा भी करते हैं और दिन दूनी रात चौगनी लोग अपनी प्रगति भी करते हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करूं आपका, आप सब लोगों के आशीर्वाद। मैं भी अब की बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा और राजस्थान की विधानसभा में जब आप सबके आशीर्वाद से पहुंचा तो पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने सरकार में जिम्मेदारी देकर के आप सब लोगों की सेवा का जिम्मा मुझे सौंपा है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, प्रदेश नेतृत्व का भी और आप सबके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ। जनप्रतिनिधि जो भी हो, उनसे जनता ये अपेक्षा करती है कि वो विकास भी कराएं और भाईचारा भी स्थापित करने का काम करें। हमारा सबका सौभाग्य कि हमारे भरतपुर के ही लाडले यहाँ उन्होंने पार्टी में वर्षों तक काम किया, जिले के अध्यक्ष रहे, प्रदेश में पदाधिकारी रहे और सांगानेर से चुनाव लड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया। आपको और हमको धन्यवाद देना चाहिए, ताली बजाकर के स्वागत करना चाहिए राष्ट्रीय नेतृत्व। हमारे लाडले को मुख्यमंत्री बनाया और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो धर्म परायण है, धर्म के प्रति बहुत बड़ी आस्था, जो किसान का बेटा है, रात दिन मेहनत करके वहां पहुंचा है। तो राजस्थान के आम जन के अवाम में एक बात निकल करके आई कि मुख्यमंत्री पहले भी खूब अच्छे रहे हैं, लेकिन अब की बार जो मुख्यमंत्री बनने हैं वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बनकर उभरेंगे, क्योंकि आम जनता के दुख दर्द को समझकर उसका समाधान करने का सपना वो देखते हैं। और ये सपना हमारा जब पूरा हुआ, जब राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान का बजट प्रस्तुत किया जा रहा था, जब बजट प्रस्तुत किया वित्त मंत्री महोदय ने और उसका जवाब लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। आप सब टेलीविजन पर देख रहे होंगे, पूरा
विपक्ष निशब्द था। पूरे विपक्ष के लोगों ने तालियां बजाई खड़ी होकर के और उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में सरकार बनने के बाद पहले ही वर्ष में ऐसा बजट आज तक प्रस्तुत नहीं किया जिसमें आम गांव गरीब बेरोजगार युवा महिला किसान व्यापारी सबकी चिंता करते हुए राजस्थान के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना उन्होंने की। हर विधानसभा का व्यक्ति ताली बजाकर उनका स्वागत करता है, अभिनंदन कर रहा है। जयपुर जाकर हम सब लोग भी कृतज्ञ हैं कि हमने जो कहा वो किया और इस भूमि के लिए उनकी जो आस्था और उनका जो प्रण मुझे ध्यान है। मेरी जब एक दिन बैठ के चर्चा उनसे हो रही, उसके बाद इस इलाके के लोग उनसे मिलने गए। तो इलाके के लोग मिलने गए, ये सरपंचगढ़ सब यहाँ खड़े आदरणीय केदार जी और हम चर्चा करें। इन्होंने कहा कि यार आप पहले भी जब ग्राम विकास बोर्ड के चेयरमैन थे तो आपने वहां कहा था कि सड़क को हम बनवाएंगे। दुर्भाग्य रहा, हमने सड़क की तैयारी की लेकिन आचार संहिता लग गई। मैं दोनों ही व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, भाई बहादुर जी को भी और रामस्वरूप जी को भी, क्योंकि इन्होंने इस सड़क की शुरुआत करने में भी और बाद में भी अपनी सांसद निधि की राशि देकर इस भूमि को गौरवान्वित करने का काम किया है। दोनों व्यक्ति धर्मांत के साथ उस समय श्यामलाल जी का जिता रहा। ये भयानक कृषि उपज मंडी में लगता है इलाका, अब मंडी अलग अलग हो गई हो मुझे पता। भयानक कृषि उपज मंडी में कुछ राशि बच रही, सांसद निधि है 4 लेन बने और 4 लेन रोड बनकर क्योंकि इसकी महत्वता बढ़ी है, लोगों का आवागमन बढ़ा है, आस्था का केंद्र है और हमारे इस इलाके में इससे बड़ा आस्था का केंद्र दूसरा कोई है भी नहीं। तो मैं तो आभार व्यक्त करूंगा मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने ये लोग जब मिलने गए थे उसी समय कह दिया था और कह ही नहीं दिया। उन्होंने विभाग को निर्देश भी दे दिए, ये एक्सीएन खड़े गोविंद मीणा, इन्होंने डीपीआर भी बना दी, इन्होंने एस्टीमेट भी बना दिया और जो इलाका थोड़ा सा वन भूमि का आता है, कहाँ है एसडीएम साहब सचिन, कहाँ है एसडीएम साहब? कोई बात नहीं, जो हिस्सा सड़क में वन भूमि का आता है उसके डाइवर्जन के लिए कारवान में जगह देकर इसको सड़क को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया। इतना काम राजस्थान की सरकार ने आगे बढ़ा दिया और फिर आपका एमएलए बैठा। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे ओमकाशी जी लखावत साहब को। कल हम जब विधानसभा में बैठे थे तो मैं उनसे कह रहा था कि मैं वहां जा रहा हूं जहां आप मीटिंग करके आए, तो उन्होंने ये कहा कि उन लोगों को सिर्फ इतना ही कह के आना कि हम जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता है। यहाँ के कॉरिडोर की बात करिए, इन्होंने पहले ही 5-5 करोड़ रुपया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, उस 5 करोड़ में से सीधे से जन्मस्थली तक की सड़क का प्रस्ताव इन्होंने दे दिया, वो मंजूर भी हो गई। दूसरी आपकी कैर वाली जो सड़क है, उस खरड़ी वाली, उसके लिए प्रयासरत है। हमारा ये सपना है चारों ओर से इसकी कनेक्टिविटी हो और एक अच्छा पर्यटन और तीर्थ स्थल ये विकसित हो, क्योंकि हम सब लोग इनके पुजारी हैं, ये हमारे आराध्य हैं। आप सब लोगों को इतना ही बता देना चाहूंगा, रात दिन एक करके आप सब लोगों के सपनों को पूरा करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। चाहे किसान के समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात रही हो, चाहे किसान को किसान सम्मान निधि में 6,000 से 8,000 करने की बात रही हो, चाहे बुजुर्गों की पेंशन, विधवा की पेंशन 1,000 से 1150 करने की बात रही हो, चाहे डीजल पेट्रोल के दामों में 4 रुपए से लेकर के 7 रुपए की कमी करने की बात रही हो, चाहे गोपाल कार्ड बना करके 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण हर किसान को देने की बात रही हो, चाहे हमारी महिलाओं को मजबूत करने की बात रही हो, चाहे उन्होंने कहा कि जो लोग पेपर लीक करने वाले हैं, युवाओं के
पहुंचाने का काम करेंगे। अन्य मुख्यमंत्री उन्होंने 8 महीने में 150 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर युवाओं के अधिकारों के साथ न्याय करने का काम किया और उन्होंने कहा 5 साल में 4 लाख नौकरियां हम लगाने का काम करेंगे। 1 लाख नौकरियां इसी वर्ष युवाओं को देकर राजस्थान की सरकार आपके सपनों को पूरा करने का काम करेगी। आप तो आशीर्वाद बना करके रखिए। मैं मेरी विधानसभा में कहता था आप सवारी तो करिए, ये चेतक धोखा नहीं देगा। सवारी उन्होंने कर दी, चेतक ने अपना काम शुरू कर दिया है। आप तो सीधा कायम करके जियो। ये राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाने का काम करिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तरह से प्रार्थना करिए कि आने वाली संततियां इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में अपना योगदान सुनिश्चित करके इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर लेकर के चले। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, आज हमारा आप सब लोग देखते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो जम्मू कश्मीर अलग थलग हुआ करता था, धारा 370 खत्म करके उसको सम्मिलित करने का काम कर दिया। जब राम मंदिर के लिए वर्षों से हम और आप लोग लड़ते थे, हर व्यक्ति कहता था राम मंदिर बनना चाहिए, वो सपना पूरा किया। अब राम मंदिर अयोध्या में बनाकर इस राष्ट्र को समर्पित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। महाकाल का कॉरिडोर बने, चाहे हमारी अयोध्या की बात हो, चाहे हमारे मथुरा और काशी की बात हो, सब जगह हमारे आस्था के केंद्रों को संसर्ग करके सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। तो हमारा ये फर्ज बनता होता है कि राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा जी जब अनवरत रूप से काम कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा सा समय निकाल करके उनके चिंतन मनन करके उनकी योजनाओं को लाभान्वित करके लागू करके अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे तो 100 यज्ञ के बराबर में यज्ञ होगा। और आपने जो आशीर्वाद दिया, चाहे हमारे बहादुर सिंह जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हो, अनवरत रूप से आप सब लोगों के चरण छूकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं तो बाबा देव बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ, हे देव बाबा इनके ऊपर आशीर्वाद बना के रखो, हमारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखो। इन बैठे लोगों के चरणों की धूल को माथे से लगाकर अनवरत रूप से आपके विकास की परिक्रमा हम आपकी सेवा कर सके, यही हमारी प्रार्थना है। आपने स्वागत किया, सम्मान किया, उसका हृदय से आभारी और फिर विश्वास दिलाता हूँ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। जयपुर में आपकी झोपड़ी तन गई, आप आधी रात में आइए, किसी भी व्यक्ति का कैसा भी काम हो, न्याय संगत कोई भी काम होगा, कहीं भी कोई रुकेगा तो जवाहर सिंह बेड़म और हम सब जनप्रतिनिधि उसका समाधान करने का काम करेंगे। बिना संकोच के आगे बढ़ेंगे। इसकी जो योजना बनी है उस योजना को पूरी को लागू करेंगे और यहाँ की 10-11 लोगों की एक कमेटी बन जाए। वो कमेटी समय समय पर सरकार के और हमारे संपर्क में